कहीं पानी की जगह खून जैसा सुर्ख माया बहता है तो कहीं जमीन के अंदर दिहाइयों से आग जल रही है और कहीं ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। मैं सईद आफताब अहमद मुनव्वर ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੋਸਟ ਮਿਸਟੀਰੀਅਸ ਪਲੇਸ ਯਾਨੀ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੇਖਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੇ ਤਬਸਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के उन हैरानकुन मकामात के बारे में बताने जा रहे हैं जो इंसानी अक्ल को दंग कर देते हैं। कहीं पानी की जगह खून जैसा सुर्ख माया बहता है तो कहीं जमीन के अंदर दिहाइयों से आग जल रही है और कहीं ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कई कई दिन तक बगैर जागे सोते रहते हैं। ये सब कुछ हमारी इस दुनिया में हो रहा है, मगर फिर भी समझ से बाहर, क्योंकि हम आपको एक ऐसे पुरस्कार सफर पर ले जाने वाले हैं जहां हर मंजर पहले से ज्यादा हैरत अंगेज होगा। खास तौर पर हमारी फहरिस्त में नंबर 4 पर मौजूद जगह तो वाकई आपके दिल की धड़कन तेज कर देगी। तो आइए सबसे पहले चलते हैं एक ऐसे मुकाम की तरफ जो किसी ख्वाब जैसा महसूस होता है, यानी माउंट रोराइमा। जनूबी अमेरिका के मुल्क वेनेजुएला के घने जंगलात में वाक़या ये पहाड़ ऐसे लगता है जैसे बादलों के समंदर में कोई जजीरा मुअल्लक हो। इसकी चोटी बिल्कुल हमवार और सीधी है, जैसे किसी ने इसे तराश कर बराबर कर दिया हो। लाखों साल तक ये पहाड़ जमीन के बाकी हिस्सों से अलग थलग रहा और जब 1884 में पहली बार इंसान इसकी चोटी तक पहुंचे तो वो हैरत में डूब गए। वहां जिंदगी का होना नामुमकिन समझा जाता था, मगर इसके बावजूद वहां ऐसे अनोखे पौधे और जानवर पाए गए जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। यूं लगता है जैसे कुदरत ने अपनी एक अलग और पोशीदा दुनिया यहाँ बसाई हो। कुछ मुकामी लोगों का मानना है कि ये पहाड़ आसमान और जमीन के दरमियान एक दरवाजा है जहाँ अगर कोई दाखिल हो जाए तो वापस नहीं लौटता। और जब आप बादलों के ऊपर खड़े होकर नीचे झांकते हैं तो ऐसे महसूस होता है जैसे जमीन कहीं खत्म हो चुकी हो और आप किसी और ही दुनिया में आ पहुंचे हों। नाज़रीन किराम, अब रुख करते हैं इंडोनेशिया के जजीरे फ्लोरिस का, जहां 3 ऐसी झीलें मौजूद हैं जो अपनी नौइयत में एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई देती हैं। दुनिया में इन जैसी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। साइंसदानों के मुताबिक इन झीलों के नीचे एक फ़ाल आतिशफिशा मौजूद है जिससे खारिज होने वाली गैसें पानी में केमियाई अमल पैदा करती हैं। मगर हैरत की बात यह है कि यही अमल एक ही वक्त में 3 अलग अलग रंग कैसे पैदा कर देता है। यही वो मुअम्मा है जिसे साइंस आज तक पूरी तरह हल नहीं कर सकी। दूसरी तरफ मुकामी लोगों के अकीदे के मुताबिक इन झीलों में रूहें बसी हुई हैं। उनके मुताबिक नेक लोगों की रूहें नीले रंग की झील में, गुनहगारों की सब्ज रंग में, जबकि बेचैन रूहें सियाह झील में सुकून पाती हैं। मगर असल में हकीकत क्या है, ये राज तो सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानता है। दोस्तों, अब हम चलते हैं जनूबी अमेरिका के दिल यानी अमेज़न के घने जंगलात में, जहां हर दरख्त के पीछे एक नया राज छुपा महसूस होता है। इन्हीं सरसब्ज दरख्तों के दरमियान एक ऐसी नदी बहती है जिसका पानी मुसलसल खोलता रहता है। इस नदी को शियानाए तमशका कहा जाता है, जिसका मतलब है रूहों की गर्म नदी। इसका दर्जा हरारत 90 से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। यानी अगर कोई जानवर या इंसान गलती से इसमें गिर जाए तो वो जिंदा ही उबल सकता है। तवील अरसे तक लोग इसे महज एक कहानी समझते रहे, यहाँ तक कि 2011 में एक साइंसदान आंद्रेस रोज ने हकीकत जानने के लिए वहाँ का रुख किया। उसने जब दर्जा हरारत नापा तो वो वाकई तकरीबन 86 डिग्री सेंटीग्रेड निकला। लेकिन सबसे हैरान बात यह है कि इस मुकाम के आसपास सैकड़ों मील तक कोई आतिशफिशा मौजूद नहीं, तो फिर ये पानी इतना गर्म कैसे है? मुकामी लोगों का मानना है कि याकू मामा नामी एक रूहानी सांप जमीन के नीचे सांस लेता है और अपनी हरारत से इस नदी को गर्म रखता है। शायद ये सिर्फ एक रिवायत हो, मगर जो भी उस नदी के करीब जाता है वो यही कहता है कि जमीन के अंदर जरूर कोई ना कोई राज छुपा हुआ है। दोस्तों, अब हम चलते हैं एक ऐसे जंगल की तरफ जो कुदरत के आम असूलों को ही चैलेंज करता नजर आता है। यह है पोलैंड का क्रोकिट फॉरेस्ट, यानी टेढ़े दरख्तों का जंगल। यहाँ तकरीबन 400 दरख्त मौजूद हैं और हैरत की बात यह है कि सब एक ही अंदाज में झुके हुए हैं। इनके तने जमीन से निकलते ही तकरीबन 90 डिग्री के जाविये पर मुड़ जाते हैं
और फिर अचानक सीधे होकर ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं। हैरानी वाली गल है। आखिर ऐसा क्यों होता है? सारे दरख्त इसका दुरुस्त जवाब आज तक किसी को मालूम नहीं हो सका। कुछ लोगों का ख्याल है कि जब ये दरख्त नन्हे थे तो बर्फानी तूफान ने उन्हें मोड़ दिया, जबकि कुछ कहते हैं कि यहाँ कशिश शकल में कुछ अजीब फर्क पाया जाता है। एक और नजरिया ये भी है कि इंसानों ने जानबूझकर इन्हें इस शक्ल में ढाला ताकि इनकी लकड़ी किश्तियों या फर्नीचर बनाने में इस्तेमाल हो सके। मगर हकीकत कुछ भी हो, ये मंजर ऐसे लगता है जैसे फितरत खुद कोई अनोखा खेल खेल रही हो। हवा चलती है तो ये दरख्त एक दूसरे से हल्के हल्के टकराते हैं और एक पुरस्रार सी सरगोशी सुनाई देती है, जैसे वो आपसे कुछ कहना चाहते हों। दोस्तों, हमारी इस फहरिस्त में अगला नंबर काजाकिस्तान के एक छोटे से गांव का है। ये गांव दुनिया भर में स्लीपिंग विलेज के नाम से जाना जाता है और इसकी वजह निहायत अजीब है। यहाँ के लोग अचानक गहरी नींद में चले जाते थे। वो कई कई दिनों तक सोए रहते और जब जागते तो उन्हें ये तक याद नहीं होता था कि उन्होंने ख्वाब में क्या देखा। मुकामी लोगों के मुताबिक ये पुरस्रार बीमारी 2013 में फैली और आहिस्ता आहिस्ता पूरा गांव इसकी लपेट में आ गया। हुकूमत ने तहकीकात के लिए डॉक्टरों को भेजा, पानी और खुराक के नमूने लिए गए, मगर सब कुछ मामूल के मुताबिक निकला। आखिरकार तकरीबन 2 साल बाद ये राज सामने आया कि इस गांव के नीचे एक पुरानी यूरेनियम माइन मौजूद थी, जहां से निकलने वाली रेडोन गैस हवा में शामिल हो रही थी। कोई ना कोई वजह होती है, एवें नहीं दे तो सानू लगदा कि मुकामी लोग आज भी ये मानते हैं कि इस गांव पर कोई पुरस्रार साया या लानत है। रात के वक्त जब हवा चलती है तो पूरे गांव पर एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। जैसे जमीन खुद सांस रोक लेती हो और इंसान सिर्फ ख्वाबों की दुनिया में जिंदा रह जाता हो। दोस्तों, अब रुख करते हैं अंटार्कटिका के बर्फ से ढके हुए जहान की तरफ, जहां हर तरफ सफेदी ही सफेदी नजर आती है सिवाय एक अजीब मंजर के। यहाँ एक आबशार मौजूद है, मगर उसमें पानी नहीं बल्कि खून जैसा सुर्ख माया लाल रंग है। इसीलिए इसे ब्लड फॉल्स कहा जाता है। पहली बार 1911 में एक ऑस्ट्रेलियाई साइंसदान ने इसे देखा तो वो चौंक गया और उसे लगा शायद ये किसी जानवर का खून है। लेकिन जब उस पर तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि ये दरअसल पानी नहीं बल्कि आयरन से भरपूर नमकीन महलूल है जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर सुर्ख रंग इख्तियार कर लेता है। सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि -17 डिग्री सेंटीग्रेड की शदीद सर्दी में भी ये माया नहीं जमता, क्योंकि इसमें नमक की मिकदार आम पानी से कई गुना ज्यादा है। इस मंजर को देखकर यूं महसूस होता है जैसे बर्फ के दिल में किसी ने खून की एक नदी बहा दी हो। कुछ लोग इसे जमीन के अंदर छुपे किसी कदीम राज या जानदार की निशानी भी समझते हैं। और जब रात के वक्त चांदनी इस पर पड़ती है तो इसकी सुर्ख चमक कुछ यूं लगती है जैसे जमीन के किसी जख्म से रोशनी फूट रही हो। प्यारे दोस्तों, हमारी इस फहरिस्त के आखिर में आता है एक ऐसा मुकाम जिसे देखकर वाकई यकीन करना मुश्किल हो जाता है। प्यारे साथियों, हमारी इस फहरिस्त के आखिर में आता है एक ऐसा मुकाम जिसे देखकर यकीन करना वाकई मुश्किल हो जाता है कि ये वाकई जमीन का हिस्सा है या किसी और दुनिया का मंजर। यह है अफ्रीका के मुल्क तंजानिया में वाक़या एक झील जिसे दुनिया लेक नेट्रोन के नाम से जानती है। बज़ाहिर ये झील सुर्ख, नारंगी और सुनहरी रंगों में चमकती हुई किसी जन्नती मंजर जैसी लगती है, मगर हकीकत में ये एक खतरनाक जगह है। ये झील इतनी दिलकश है कि परिंदे अक्सर यहाँ उतरने की गलती कर बैठते हैं, लेकिन जैसे ही वो इसके पानी को छूते हैं उनके पर सख्त होना शुरू हो जाते हैं, जिस्म अकड़ जाता है और चंद ही लम्हों में वो पत्थर जैसे मुजस्मों में बदल जाते हैं। जी हाँ, ये झील जानदारों को गोया पत्थर बना देती है। इसकी वजह यह है कि इस पानी में सोडियम कार्बोनेट और नमक की मिकदार बहुत ज्यादा होती है, जो किसी भी जानदार के लिए तेजाब जैसा असर रखती है। झील का दर्जा हरारत भी अक्सर 60 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है। जब इसमें मौजूद केमियाई मादे किसी परिंदे या जानवर के जिस्म से टकराते हैं तो वो फौरन उसके जिस्म को खुश्क और सख्त बना देते हैं। यूं महसूस होता है जैसे किसी ने चंद लम्हों में मोम का मुजस्मा तैयार कर दिया हो। मगर हैरत की बात यह है कि यही झील सिर्फ मौत ही नहीं बल्कि जिंदगी भी अता करती है। दिन के वक्त सूरज की किरणें इसके पानी पर पड़ती हैं तो झील का रंग खून जैसा सुर्ख दिखाई देता है, और जैसे ही शाम ढलती है तो मंजर यूं लगता है जैसे जमीन खुद जल कर पिघल रही हो। आसपास के रहने वाले कहते हैं कि रात के वक्त झील के किनारे एक अजीब सी भाप उठती है जिसमें हल्की हल्की रोशनी झिलमिलाती है, जैसे कोई रूहें पानी के ऊपर तैर रही हों।
कुछ मुकामी अफराद तो यहाँ तक मानते हैं कि ये झील एक पोशीदा दरवाज़ा है जहाँ जिंदगी और मौत के दरमियान की हद धुंधला जाती है। ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਹਤਰਮ, ਹੈਰਾਨ ਕੁਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗੀ ਤਿਉਂ ਇਹਦੇ ਹੈਰਾਨ ਕੁਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰ ਅਸਰਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ ਆਫਤਾਬ TV 35। ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ताकि इन्फॉर्मेशन दूसरे तक पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप अपनी ज़िंदगी में सुकून, रहनुमाई और दीनी इल्म हासिल करना चाहते हैं? तो ये पैगाम ख़ास आपके लिए है। आफताब 35 दीन सीखें, इस पर अमल करें और दूसरों तक पहुंचाएं। यहाँ आपको मिलेंगी खूबसूरत नातें, ईमान अफरोज़ बयानात और जुमा के रूह परवर खुतबात। साथ ही दीनी सवालों जवाब, इस्लाही वाक़यात और तरबियती गुफ्तगू भी शामिल है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद दीन से जुड़ी रहे और घर में बरकत आए और आपको रोज़मर्रा मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में मिले, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस नेकी के सफर में शामिल हो जाएं। आफताब 35 दीन सीखें, इस पर अमल करें और दूसरों तक पहुंचाएं।